Unbelievable. Once. Anyone? Going twice. Anyone is going twice. जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे। बड़ा आपका मुल्क देश है। जबकि हमारे इधर सना भाई जो दूसरी कैलकुलेशन सामने आई है, जो 2018 से लेके अब तक थी, लास्ट जो हमारी टीम बिकी थी वो 6 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की थी, मिलियन डॉलर्स की बिकी थी। और आज का रेट जो है वो भी 6 पॉइंट समथिंग डॉलर का, ये 6.5 समथिंग डॉलर का। तो अब ये गोरख धंधा क्या है? ये लफ्जों का ही गोरख धंधा हुआ है, गिमिक्री हुई है, यानी कि रियाजी दान जैसे कहते हैं ना, गिमिक्री कर दी, इधर से उधर घुमा के कर दिए, इशारे इधर से उधर कर दिए, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। 2 नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं? और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? तो ये कोई इतनी ह्यूज जंप है नहीं कि अगर आप 2019 में एक फ्रेंचाइज इसी पीएसएल की 6.35 मिलियन डॉलर में दे रहे हैं और आप 7 साल के बाद 2 फ्रेंचाइजेस जो बिकी हैं, एक 6.6 मिलियन डॉलर में गई, एक 6.25 मिलियन डॉलर में गई। इसको ढंडोरा पीटने की या ढोल गर्म करने की जरूरत नहीं है कि हमने बहुत महंगी बेची, आपने महंगी नहीं बेची है। आप पाकिस्तान, आप करेंसी गिरी है जिस वजह से आपको महंगी, आपने स्मार्ट मूव क्या किया है, आप डॉलर्स में करते हैं ना, फर्ज किया ये बिड हो रही है डॉलर्स में हो रही है, तो आपको पता चलता कि ये तो उतने में बिकी है जितनी में 2018 में मुल्तान सुल्तान बिकी थी, वो 6.35 में, वो 6.35 में बिकी मिलियन में, और ये बिकी है 6.55 मिलियन में। और अगर आप हैदराबाद में है तो 6.25 में, उससे भी कम बिकी है मुल्तान सुल्तान से भी। और अब इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की कुल अमाउंट, ये इंडियन रुपीस में ना कोई बनते हैं 56 करोड़ रुपए, जो हैदराबाद की प्राइस है। श्रेयस अय्यर और उसका ऋषभ पंत का बनता है 54 करोड़, दोनों का मिला के। यार वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपके एक खिलाड़ी 2 फ्रेंचाइजी खरीद सकता था, अगर उस वैल्यू पे आना है तो खरीद नहीं सकता था। बट उतनी प्राइस जो ये जो है ना 185 करोड़, ये पीसीबी के किडी में जाएंगे, बाकी जो खर्चा वो अलग है। ये कोई फ्रेंचाइज की प्राइस नहीं है, बट उनकी जो बिड विन किया है उसकी कीमत है एक्चुअली। अपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम, भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है ये चीज पीएसएल में टीम से। यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस दफा टीम्स बेची है। पिछले दफा 700 करोड़ की आपने टीम बेच ली थी। ठीक है जी, आगे चीमा साहब आप सुने। फिर क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की, वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे आप मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़, 175 पे गई। 170 से शुरू करेंगे, 300-400 तक तो जाएगी, लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे, 185 करोड़ पर खत्म हो गई। पीएसएल के हवाले से बहुत हौसला अफजा है और थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गई। बड़ी अच्छी चीज है, पाकिस्तान इस सुपर लीग के जरिए खुद मुख्तार हो सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। 2-3 ग्राउंड वसीम इनको चाहिए, जैसे हैदराबाद में लिए तो हैदराबाद में, सियालकोट वालों ने लिए तो सियालकोट में, और एक कराची में स्टेडियम थोड़े शहर से दूर बनाए ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान वो ना हो। तो शायद साहब इसमें आखिर में बताइएगा कि यानी मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप कह रहे हैं, और ज़ाहिर आप मालूम, आप चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं, कि आपको भी खुशगवार हैरत हुई कि ये, यानी आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा ये मामला हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं ठीक है, आईपीएल का ज़ाहिर है एक अलग एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल, पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली कंक्लूड दिस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी
जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। बस यूं समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया। दोस्तों नमस्ते, आज बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में दो नई टीमें शामिल हुई है। हैदराबाद और सियालकोटा दो नई टीम है जिसे पीएसएल ने 115 करोड़ रुपए में भारतीय रुपीस में खरीदा गया। वही बात करें दोस्तों, जिस तरह से पीएसएल ने आईपीएल की बराबरी करने की कोशिश की, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कलाई खुल गई है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग की तुलना इंडियन प्रीमियर लीग से पीएसएल से करने वाले लोगों की औकात सामने आ गई है। इस लीग की दो टीमों के केवल 115 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। इतनी कीमत आईपीएल के कुछ खिलाड़ियों की कीमत होगी। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की दो नई फ्रेंचाइज की बिक्री प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने 2026 संस्करण से पहले टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 करने का फैसला किया था। गुरुवार को बोली लगाकर दो नई फ्रेंचाइज का खरीदा गया। 8 जनवरी इस्लामाबाद के छिन्ना केविन स्टेडियम में 9 बोलीदार एकत्रित हुए थे। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी उपस्थित थे और पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वासिम अकरम नीलामी की भूमिका निभा रहे थे। हैदराबाद और सियालकोटा पीएसएल की नई टीमें। हैदराबाद की बोली लगाने वाले यह पसंदीदा शहर के रूप में चुना गया था। फ्रेंचाइज की अधिकांश कीमत 110 करोड़ पाकिस्तान रुपये लगभग 35.30 करोड़ रुपये तय की गई थी। कई कंपनियों ने रुचि दिखाई लेकिन किंग्समैन ग्रुप एफकेएस ने विजयी बोली लगाई। इसके कुछ समय बाद सियालकोटा को दूसरे शहर के रूप में चुना गया था। हालांकि फ्रेंचाइज की कीमत काफ़ी अधिक 170 करोड़ पाकिस्तान रुपीस लगभग 54.55 करोड़ रुपये तय की गई थी। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग आईपीएल को पीएसएल की बराबरी करने चाह रहे थे, जिस तरह से आज अपनी औकात पता चल गया पाकिस्तानी पीएसएल को, जिस तरह से आईपीएल की बराबर करने चला, कभी नहीं बराबर कर पाएंगे इंडियन आईपीएल के बराबर। जिस तरह से इन्हें अपनी औकात दिखाए तो कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग पाकिस्तान मीडिया की वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही।